नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे ने किया मोदी से बगावत, शरद पवार से नजदीकियां बढ़ रही हैं। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के लिए घातक साबित हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे को शिवसेना से लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वार्थ साध लिया। अब एकनाथ शिंदे 7 सांसदों और 55 विधायकों के साथ नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन एकनाथ शिंदे को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस नुकसान पहुंचा रहे हैं एकनाथ शिंदे को, यह गठबंधन का धर्म तो नहीं है और उल्टा गठबंधन का पाठ पढ़ा रहे हैं कि गठबंधन धर्म को निभाइए। मतलब अपने आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, अपने आप गरिया रहे हो, अपने आप पिटवा रहे हो, अपने आप छापा मरवा रहे हो और कह रहे हो सामने वाले को कि गठबंधन धर्म निभाइए। बड़ी अच्छे हो भाई, आपका गठबंधन धर्म तो बहुत अच्छा है। तो यानी कि वह भी गठबंधन धर्म निकाल के आपको खूब कूटे, तब तो गठबंधन धर्म होगा जैसा आप कर रहे हो। तो यह चीजें एकनाथ शिंदे को अच्छी नहीं लग रही है। अब चूंकि एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तोड़ करके आए हैं और अब शिवसेना के सर्वेसर्वा हैं एकनाथ शिंदे, तो अब उनकी पार्टियों को तोड़ने के लिए सीधी धमकी दी जा रही है भाजपा के द्वारा कि हम तो इनकी लंका जला करके रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस सीएम कह रहे हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन गए हैं और ऐसे नासूर बन गए हैं कि उस नासूर को आपने अगर निकाला तो चमड़ी खींच जाएगी। तो देवेंद्र फडणवीस तो अपना सत्ता बचा सकते हैं, अजीत पवार को साथ रख करके काम चलेगा, वहां कोई जरूरत नहीं है एकनाथ शिंदे की। उद्धव ठाकरे का बदला भी पूरा हो सकता है, ठीक है कि महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं रहेंगे तो सत्ता में रह करके भी उन्हें कोई फायदा नहीं, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या होगा? 7 सांसदों वाली पार्टी है, उनके लोगों को आज तक भाजपा तोड़ नहीं पाई इतना कुछ करने के बाद। यानी कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं, शिवसेना के जो विधायक और सांसद हैं, पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ हैं आखिरी क्षण तक। सुख में थे तो हम दुख में भी साथ हैं। और कहा जाता है एकनाथ शिंदे हमेशा से अपने नेताओं के लिए हर चीज से खड़े हुए हैं, चाहे पैसे से हो, ताकत से हो, हर चीज से दुख सुख में साथ खड़े होकर के मदद किए हैं। और जब एकनाथ शिंदे ने मदद हर नेताओं को किया है तो उसके नेता उनसे कैसे साथ छोड़ दे? उन्हें फिर लालच ही नहीं है ना, क्योंकि वह जितना व्यक्ति साथ दिया है, हाँ गलत किया है उसने, शिवसेना तोड़ करके आए हैं जिन परिस्थितियों में भी आए, लेकिन उसके नेता वफादार हैं, उसके नेता दरबदल नहीं है। अब उन नेताओं को किसी भी कीमत पर तोड़ने की, भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की, तो विलय करने के सपने तो टूट गए, विलय नहीं हो पाएंगे, लेकिन साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे जिस तरह से शरद पवार से नजदीक बना रहे हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जाकर के शरद पवार के जन्मदिन पर मुलाकात करके मिल करके आए, भारतीय जनता पार्टी को यह चौंका रही है, भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है ये चीजें। तो अब एकनाथ शिंदे घर वापसी करेंगे नहीं करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी नजर आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मोदी को होगा। तो क्या देवेंद्र फडणवीस मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, मोदी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस
आरएसएस के बड़ी खासम खास है, मानते तो मोदी को भी है, लेकिन वह आरएसएस के बातों पर अमल पहले करेंगे और आरएसएस इस वक्त मोदी से नाराज है। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार बुरी तरह से हिली हुई है और विपक्ष भी मोदी के खिलाफ है। तो एक अलग रणनीति देश के अंदर बन रही है जो नरेंद्र मोदी सरकार को डरा रही है। और एकनाथ शिंदे का कोई भी सांसद इस वक्त नरेंद्र मोदी या अमित शाह को जो टारगेट कांग्रेस कर रही है या विपक्ष कर रहा है, कोई सांसद या विधायक भाजपा के बचाव में नहीं आ रहा है, भाजपा के बचाव में नहीं आ रहा है। चाहे वह चंद्रबाबू नायडू का सांसद हो, चाहे एकनाथ शिंदे का सांसद हो, नीतीश कुमार के भी सांसद, कुछ सांसद छोड़कर कोई नहीं आ रहा। और अब तो वो ललन सिंह का भी कुछ मोदी को लेकर के बचाव नहीं आया। यानी कि मोदी की सरकार उलझ ऐसी गई है। और एकनाथ शिंदे को जो शरद पवार के नजदीक जा रहे हैं, तो शरद पवार राजनीतिक गुरु है महाराष्ट्र के, यानी कि एकनाथ शिंदे शरद पवार के शरण में है। अब उद्धव ठाकरे का क्या रुख होगा एकनाथ शिंदे को लेकर, यह वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों में बैठ करके अगर सहमति हो गई तो ठीक है, नहीं तो गिड़गिड़ाएंगे नहीं एकनाथ शिंदे, अकेले निकल पड़ेंगे, जो उद्धव ठाकरे के लिए भी आने वाले वक्त में अच्छा नहीं होगा और भाजपा के लिए भी, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के पास है। तो यह एक मौका है कि शरद पवार के जरिए घर वापसी हो जाए एकनाथ शिंदे की और शिवसेना मजबूत हो जाए, यह शरद पवार का भी मानना है और महाराष्ट्र का भी मानना है। अब उद्धव ठाकरे की मुलाकात नरेंद्र मोदी से दिल्ली में हुई है, राज ठाकरे से मुलाकात हुई है, देवेंद्र फडणवीस से हुई है, राजनाथ सिंह से हुई है। तो अब क्या बात हुआ वही जानते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जाने के पास वह भाजपा के साथ नहीं आ पाएंगे, यह शर्त एकनाथ शिंदे की होगी, तो भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो अब शंखनाद कर दिया है और शरद पवार से नजदीकियां बढ़ा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूर, और कभी भी गठबंधन वापसी का ऐलान, समर्थन वापस का ऐलान कर सकते हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।